नमस्कार। वर्च्यू बेबी में आज फिर आपके साथ हैं और इस सफ़र में अब हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है कि जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो अब आने को तैयार है। जिसे कहा जाता है कि मदर अब लेबर पेन्स की तरफ या लेबर कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ जाने वाली है। अब इस समय में क्या कुछ हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे फैमिली का सपोर्ट और मदर की जो मेंटल और इमोशनल स्टेट है वो मैटर करती है। इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिका सोपती। आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर नितिका, बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ पर और जिसके लिए हम पूरी कहानी कर रहे थे, कब से बात कर रहे हैं और कब से जानना चाह रहे हैं, अब वो टाइम आ रहा है। और ये जो पूरा प्रोसेस है कि जब जिसके लिए बार बार सारा पूरा परिवार तैयार करता है लड़की को, डॉक्टर्स तैयार कर रहे होते हैं कि लेबर का जो है, और मैंने देखिए पेन नहीं कहा, आई हैव लर्नड दिस मच नाउ कि पेन नहीं कह रहा हम है, उसे पेन ना पेन कहे, नहीं कह के सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्शन। मसल की कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने हाथ मोड़ लिया, ऐसे ही खोल लिया, तो ये मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको मैंने ऐसे किया तो रिलैक्स किया। तो जब मैंने उस हाथ को ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट किया, ज़ोर से दबाया, तो मुझे थोड़ी सी दुखा मेरा हाथ, है ना। और फिर मैंने जैसे जैसे उसको रिलैक्स किया, वो पेन गई कि है, चली जाती है। बस ऐसे ही ट्रेन करेंगे, धीरे धीरे ट्रेन करेंगे कि लेबर कॉन्ट्रैक्शन है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें, जैसे हमने नाम भी तो एक देखो ना, लेबर दे दिया है ना, इट सीम्स लाइक सम हार्ड मजदूरी है वर्क, कुछ है जैसा। ना, हाँ। मजदूरी की तरह लगे हुए हैं बस। तो कहीं ना कहीं तो हमें पता है, बिकॉज पेन तो साथ में एसोसिएटेड है इसके। सो इसमें हम डिनाई नहीं कर रहे। बट कोई भी दो दो मदर्स को पेन की वो सेंसेशन सेम नहीं होती। पेन का क्या पैरामीटर है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे डिपेंड करता है, वो कितना ले पाता है। तो इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई इस बात से, क्योंकि पेन की सेंसेशन हर इंडिविजुअल में फ़र्क है, तो माइंड ओवर मैटर है कहीं ना कहीं। फिर ये तो क्लियर है ना, दिस फ्रेज फिट्स इन। अगर एक ही पेन होती, सबको एक ही जैसी दर्द हो रही होती, तो मतलब हमारे मन का रोल तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट जस्ट कि प्रोसेस अलग थोड़ना है, इट इज हाँ, हम कितना, थ्रेशोल्ड हमारा कितना है। कुछ कुछ डेस्टिन्ड हमारे रिसेप्टर्स से भी है जो पेन के हमारे बॉडी में है, और कुछ कुछ वो पाथवेज जो हमने अपने पेन के बना क्रिएट भी किए। लिए हैं। और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, पहले भी जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या रोल प्ले करते हैं, ये तो आप ही मुझे बता देंगे। हाँ, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो दूसरों के हो रखे हैं, सुन सुन के। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो कभी कभी उस डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन से, और जो घर पे सपोर्ट पर्सन है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन से भी क्रॉस कर जाती है। बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं, क्योंकि हमारी ब्रांच जो है ना, इसमें लेबर में क्या है ना, ये बहुत डायनामिक प्रोसेस है। इफ़ यू वी अंडरस्टैंड इन वेरी इन शॉर्ट एक्चुअली कि लेबर क्या है ना, सबको पता है 3 स्टेजेस में लेबर आती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है ना लेबर की, सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती है, पर उसमें पेन्स आर लाइक यू कैन टेक इट, यू आर ईजी, यू आर बेटर। As you reach the end of the first stage, they become stronger. Then second stage is actual delivery, and third stage is that everything inside is going to come back to the normal shape. So ये 3 stages में हम लेबर को सम अप कर रहे हैं, बट ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। कौन सी स्टेज से हम किस में जा रहे हैं, उसमें टाइम कितना लग रहा है, उसमें बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे एक्चुअली बहुत बहुत इश्यूज है जिनको हमें एड्रेस करना होता है। सो नॉलेज बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लेबर कॉन्ट्रैक्शंस को समझने में और पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ाने में। एंड मुझे लगता है रिलैक्सेशन भी इतना ही इक्वल रोल प्ले करती है। सो नॉलेज, रिलैक्सेशन एंड जो एक्सपीरियंसेस औरों के हैं ना, उनसे हम पॉजिटिव लर्निंग भी ले सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आई फील इफ ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा ना इनका, तो रियली दिस हार्ड वर्क जिसको लेबर बोलते हैं ना, इट विल बिकम सपल इन आवर माइंड। तो शिवानी, अगर हम ये देखें, पेन का जो थ्रेशोल्ड है ये एक मेजर इशू है, ना सिर्फ यहाँ पे, मतलब पूरी ज़िंदगी में भी मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली, कईयों के बहुत कम होता है पेन का थ्रेशोल्ड। क्या मेडिटेशन या अंडरस्टैंडिंग माई ओन सेल्फ एंड कनेक्टिंग विद द सुप्रीम एंड विद माई सेल्फ हेल्प मी टू इंक्रीज माई थ्रेशोल्ड, एक्चुअली हो सकता है? लाइक यू सेड, हर एक का अपना थ्रेशोल्ड है, लेकिन अपने थ्रेशोल्ड से बेटर परफॉर्म करना। यू नो, इफ़ माई थ्रेशोल्ड इज़
कि I can take this much pain, but if I consciously make little effort, I'll be able to take little more, definitely. And यही अगर if I can take this much pain, लेकिन if I'm stressed and I've created anxiety over 9 months about this event, you know, आपकी एंजाइटी एक थी 9 महीने की, एक थी उस दौरान अगर कुछ हुआ, लेकिन एक है कि आपको 9 महीने पहले से पता था कि उस दिन दर्द होने वाला है। तो आप सोचो 9 महीने भी आपने जब उस सीन को विजुअलाइज किया, क्योंकि जैसे डॉक्टर नितिका ने कहा इंफॉर्मेशन थॉट्स का सोर्स है। तो हम जब टीवी भी देखते हैं, मूवीज भी देखते हैं, तो ये वाला सीन हमेशा स्क्रीमिंग, शाउटिंग, लाउड एंड अनबेरेबल पेन, ऐसे हम देख रहे हैं। तो हमने 9 मंथ्स अपनी विजुअलाइजेशन भी क्या की, वही की होगी कि मेरे लिए भी ऐसा ही होने वाला है वो। सपोज वी हैड टू डू अ डिफरेंट विजुअलाइजेशन प्रोग्रामिंग फॉर 9 मंथ्स। एक तो डोंट सी ऑल दीज थिंग्स फॉर सम टाइम, मतलब वो इन्फॉर्मेशन तो अपने अंदर डाले ही नहीं। और अगर 9 महीने में जितनी बार भी ये वाली थॉट आई, तो जो पिक्चर आप क्रिएट करो, you create कि it will be the most beautiful and peaceful and pure process for me. Why not? Because mind over matter है। तो मन जैसा जैसा सिग्नल बॉडी को देगा, सिग्नल रिस्पॉन्ड करेगी। अब आप देखो, एक है कि वो है एक डिफिकल्ट, लेकिन 9 महीने हमने भी तो क्या सिग्नल दिया शरीर को, हम उसी को मैनिफेस्ट होते रहे ना, करते रहे, हमने बोला होगा ही, बहुत होगा, इतना होगा, इतनी तकलीफ होती है, वो होता ही है उससे ही। आई थिंक वी शुड एक्सपेरिमेंट विद दिस कि अगर 9 मंथ्स आप अपने आप को ये प्रोग्रामिंग दो कि नहीं, फॉर मी एंड फॉर माई चाइल्ड ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस होने वाला है, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू मीट द चाइल्ड विद whom I'm been connecting. मे बी आपको टर्मिनोलॉजी में वो वर्ड को भी चेंज कर लेना चाहिए कि गिव इट अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, क्योंकि जब वो आपके जीवन का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है, तो फिर उसका वर्ड भी, तो भले मेडिकल टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो, आप अपने लिए अपना वर्ड कॉइन कर लो, उसके लिए अपना वर्ड कॉइन करो। व्हाट डू यू वांट टू कॉल दैट मोमेंट, वो अपने लिए मिरेकल मोमेंट कर लो। हाँ, देखो अब आपने मिरेकल मोमेंट कर लिया, तो कहाँ लेबर पेन और कहाँ मिरेकल मोमेंट। सी थॉट ही इमेज लाएगी, इमेज से वो फीलिंग क्रिएट होगी, एंड यू आर क्रिएटिंग दैट फॉर 9 मंथ्स। तो जब फाइनल वो मोमेंट आएगा, देयर इज नो वे इट कैन बी पीसफुल, इट्स गोइंग टू बी लेसर देन योर थ्रेशोल्ड, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग वो की। एक्चुअली हमारी प्रोग्रामिंग पता है क्या है, ये प्रोसेस की तो वही है कि वो पेनफुल होगा। हमारी मिरेकल मोमेंट तब होगी व्हेन आई मीट द चाइल्ड, यू नो, दैट्स व्हाट माय प्रोग्रामिंग इज। बट इफ आई एम कनेक्टेड, जो हमने अभी पूरी जर्नी की है 9 महीने की, आई थिंक आई एम कनेक्टेड विद माय चाइल्ड in the whole process. So my miracle is actually happening. I'm creating that miracle, and the moment can be, you know, when the make process that happens. moment your miracle moment. Make it a divine moment. Make it that it's going to be the most divine experience. So, yeah, the coming out of the child. Yes, it's going to be the most divine experience. I know. It's like क्यों नहीं? देखो, spirituality में जब हम सुनते हैं कि जैसे जैसे समय बीता है, दिस होल प्रोसेस हैज ऑल्सो बीन पेनफुल। अगर आप पढ़ें पीछे का, कि जो समय था, जो देवी देवताओं का समय था, जहाँ आत्माएं कंप्लीटली प्योर थी, उस समय द प्रोसेस ऑफ बर्थिंग डिड नॉट हैव एनी पेन इन्वॉल्व्ड इन इट। तो क्या रीज़न था कि देवी देवताओं के समय पर, मतलब दिव्य आत्माओं के समय पर, देवी देवताएं मीन्स जब वो माँ जो आत्मा है वो भी दिव्य है, जो बच्चा आ रहा है वो भी डिवाइन है, तो वो जो प्रोसेस था वो भी डिवाइन था। शरीर तो वही थे जो अभी शरीर है, तो फर्क कहाँ आया होगा? शरीर वही था, प्रोसेस वही था। इट वाज अ पेन फ्री प्रोसेस, इट वाज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। क्रिएट दैट सेम डिवाइन एक्सपीरियंस। सो 9 मंथ्स एक बार भी वो इमेज नहीं लाओ जो सुना हुआ है और जो देखा हुआ है। क्रिएट योर ओन इमेज, इनफैक्ट विजुअलाइज कि माई फेस इज एकदम पीसफुल। एक्चुअली जो आत्मा आ रही है आपके घर, वो बहुत प्योर आत्मा आ रही है, अभी वो शरीर से अटैच नहीं है। उसकी आप कोई बच्चा ही देख लो ना, बच्चे के अंदर कितनी डिविनिटी होती है। Why we say that? That's a miracle, blissful moment. तो वो डिविनिटी उसकी अट्रैक्ट करती है, उसकी प्योरिटी, एंड फॉर द नेक्स्ट 2-3 years It's going to be that way. हाँ, तो वो डिविनिटी अट्रैक्ट करती है। तो एक डिवाइन एनर्जी आ रही है, दैट डिवाइन एनर्जीज का। सो मेक इट दैट डिवाइन मोमेंट। लुक एट योरसेल्फ कि मेरे लिए भी एक बिल्कुल डिवाइन एक्सपीरियंस होने वाला है। गॉड्स पावर, गॉड्स प्रोटेक्शन इज विद मी। सो क्रिएट योर ओन मोमेंट, उसको नाम अपना दे, उसकी पिक्चर अपनी क्रिएट करें, एंड उसको रोज़ विजुअलाइज करें, उसको फील भी रोज़ करें
कि ये मेरा जो प्रोसेस होगा ना ये ऐसे वाला होगा। सो आई थिंक एवरी मदर अपने लिए एक वर्ड बना ले आज कि उस मोमेंट को क्या बोलने वाले उस हैं, प्रोसेस को और ये वाला वर्ड बिल्कुल हटा दे अपने वोकैबुलरी से, बिल्कुल लाइक अनहर्ड कर दे, हमें ये वर्ड नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए वो मेहनत भी नहीं होने वाली और वो दर्द भी नहीं होने वाला। सो दिस वर्ड इज नॉट एप्लीकेबल। उन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस करके आपने मिरेकल मोमेंट कहा, आई वुड से डिवाइन एक्सपीरियंस, anyone, ईच वन विल क्रिएट व्हाट दे फील लाइक। तो उसको एक वर्ड दें उस एक्सपीरियंस को, और उसको विजुअलाइज हर रोज करें फॉर 9 months, कि बेबी के लिए भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगा एंड मदर के लिए भी एक बहुत प्योर एंड पीसफुल एंड अ वेरी पावरफुल, एक्चुअली इट्स अ वेरी पावरफुल मोमेंट आल्सो, Yeah. इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल। कहा भी तो जाता है, अदरवाइज भी अगर आप बाकी सारी साइंसेस देखते हो कि ज्योतिष और उसमें भी ये कहा जाता है कि इस मोमेंट पे कौन से नक्षत्र कहाँ थे। सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट यूनिवर्सली। मोमेंट। तो उस मोमेंट का उसको जितना आप प्योर और पावरफुल बना दो, उसमें बहुत सारी एनर्जीज वर्क कर रही हैं। सो लुक एट ऑल द अदर साइड ऑफ दैट मोमेंट एंड दिस विल नॉट वर्क ऑन योर माइंड। एंड जो आप 9 months विजुअलाइज करेंगे, आप अपने बॉडी को वही सिग्नल देंगे एंड बेबी को भी वो सिग्नल 9 महीने देना शुरू कर दो। वाई नॉट? जब हम बॉन्डिंग कर रहे हैं बच्चे के साथ और हम सारी बातें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं बात कर सकते उसके साथ कि ये वाला जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, भले दुनिया में सबके लिए कैसे हुआ होगा, तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये बिल्कुल डिफरेंट तुम होने वाला कैसे है। आओगे, कैसे हम मिलेंगे, यू नो लाइक वी कैन एक्चुअली स्टार्ट दैट एंड कन्वर्सेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम बहुत पीसफुली आने वाले। स्टार्ट दैट बॉन्डिंग, बॉडी विल रिस्पॉन्ड। नाउ इफ योर थ्रेशोल्ड इज हियर, यू डेफिनेटली टेक इट मच हायर। एंड जब 9 महीने ये प्रोग्रामिंग की होगी ना, उस टाइम याद आएगी इवन बॉडी पे जो भी हो रहा है वो याद जरूर आएगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट प्लेज। विजुअलाइजेशन प्लेज वेरी वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन वही ये विजुअलाइजेशन का जो पूरा केमिकल कॉम्बिनेशन है बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अभी राइट नाउ द मोमेंट वी ऑल कैन फील, यू नो, आई एम 100% श्योर जितने व्यूअर्स भी अभी देख रहे हैं, वी कैन ऑल्सो फील हियर, यू नो, द एनर्जी इज जस्ट शिफ्टेड। दिस थॉट बहुत ही ब्यूटीफुली पुट इन। यू सी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम सब यूज़ कर ही रहे हैं आज लेबर में। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्शन को हम समझते हैं कि हम पेशेंट को कहते हैं आप समझिए कि मसल जो है प्रोग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और रिलैक्स कर रही है, और वो बेबी को विद ईच कॉन्ट्रैक्शन ईजिली आपके पास लाने में हेल्प कर रही है। हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स का बहुत बड़ा रोल है, हमने स्टडी किया है, हमने प्रूव किया है, उसके बेनिफिट्स को भी देखा है। और अगर हम इन शॉर्ट बताएं कि क्या रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बेसिकली वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमारी सेंसेस पे ही काम करते हैं। हमारी सेंसेस आईज पे की, जो हम देख रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए आसपास। सो वी शुड मेक इट अ वेरी होमली काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। यू नो, दे, मैं बता रही हूँ आपको, जो स्टडीज़ करते हैं, चाहे हम हॉस्पिटल्स में वो नहीं क्रिएट कर पाते भी नहीं है, बट फिर भी जो भी रूम होता है या जो भी बेड होता है, वो अपने साथ पे जिस पे वो कोई ना कोई फ़ोटो रखते हैं, वो अपने आसपास बेबी की भी फ़ोटो रखते हैं, जो भी वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिस भी स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्टेड हैं, वो हमेशा वो नाम ओम मंत्र जपते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं आइडिया है और वो क्लियर है, एज दे हैव बीन वर्किंग। But this was a very very nice and divine, you know, but उसको सब fear के कारण हो रहा है। See, actually हम क्योंकि इतना डर है हमें, but I'm really liking this whole concept because rather than I talking to myself and visualizing कि मेरे muscles ऐसे contract होंगे, ये होंगे, I have this conversation, क्योंकि जब मेरा बच्चा सामने आके चलता है या खाता है या कोई भी चीज़ पहले शुरू करता है, हमें ये नहीं सोचते कि उसकी फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है। You know, like, yeah, the whole experience. Same as, you know, like, rather than thinking the process that how the, you know, contractions will happen, it's rather that मैं उसका हाथ पकड़, मतलब डॉक्टर हाथ पकड़ के निकाल रहा है उसको, and something like that, and उसमें डॉक्टर का जो कनेक्ट है वो कितना स्ट्रांग हो जाता है। बहुत ज़रूरी। आप देखिए, वैसे भी जैसे ही जब लेबर में पेशेंट होती है, जब उसको इतना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर हर एज वेल। अभी तक तो हम यही सोच रहे थे, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स अभी कुछ अपना मोमेंट क्रिएट करेंगे, तो वो डिफिकल्ट की जगह थोड़ा सा इट्स लिटिल वर्क बट गिविंग अस सो मच। आप वर्क कर रहे हैं, बट आपको मिलना क्या है उसके बाद, आप देखिए ना। और वो रिजल्ट जो है वो आपके उस पर पूरा जीवन आपका डिपेंड कर रहा है। अरे हम हार्ड से हार्ड वर्क करने को तैयार होते हैं बच्चे के लिए, सही बात। सो इसी तरह से हम जब हम बात कर रहे थे, हमारे सेंसेस पे हम वर्क करते हैं, आईज से। जो हमारा टच सेंसेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिलैक्सेशन में। तो इसीलिए मसाजिंग जो हम कहते हैं करें, और पॉस्चर अपना ठीक रखें।
यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप, स्ट्रोकिंग करें मदर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हर चीज़ से रिलैक्सेशन इंड्यूस हो रही है। और रिलैक्सेशन क्या इंड्यूस कर रही है, चाहे वो साइट से है, चाहे वो टच से है, चाहे वो कोई स्मेल से है, यू नो अरोमा शुड बी वेरी गुड। हॉस्पिटल लाइक फील नहीं देते अगर, तो भी हमारे लिए बेटर है। आप किसी हॉस्पिटल में ही जाएं, अगर उसमें आपको वो हॉस्पिटल फील से एक नॉर्मल जैसी फील आने लगती है, यू स्टार्ट, पेशेंट रिकवरी अच्छी हो जाती है। आप छोटी सी चीज़ देखिए, आईसीयूज हैं, जितने भी इंटेंसिव केयर यूनिट है, वो लोग हमेशा बड़ी बड़ी विंडोज रखते हैं जनरली, ऑल गुड हॉस्पिटल्स, बिकॉज रिकवरी इज फास्टर। आप बाहर से कनेक्टेड होते हैं, आप बाहर देख पाते हैं, तो वो जो पेशेंट होता है उसको एक नेचर से कनेक्शन मिलना, उसको यू नो इट बिकम्स ओपन, एक यूनिवर्सल एनर्जी मिल रही तो है ना, उससे basically. उनकी हीलिंग हो रही है। तो ये यहाँ पे भी वही है, ये सब चीज़ें हमारे लिए, जितने भी ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये हमारे को बहुत बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्योंकि एक हमारा जो नेचुरल हार्मोन है, सी लेबर की कॉन्ट्रैक्शंस को आने के लिए हमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए, यू नो दिस हार्मोन इज गेटिंग सिक्रेटेड, और वो नेचुरली जो हमारे ये स्ट्रोकिंग और मसाजिंग से वो और सिक्रेट हो रहा है, क्योंकि वो पेन जो वो सेंसेशंस हैं, वो जो हमारे फिंगर्स की हैं, वो उसको रिलीज करवाने में मदद कर रही हैं। एक तरफ ये हार्मोन हमारे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ उसमें एक पेन रिलीविंग केमिकल भी है, मतलब पेन रिलीव भी वो कर रहा है साथ साथ से। सो दिस इज गोइंग एक्चुअली नेचर, बिल्कुल नेचर पे। ये नेचुरल चाइल्ड बर्थ में हम कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं हिप्नो बर्थिंग, दैट इज ऑल्सो माइंड मैनेजमेंट। वाटर बर्थिंग, जिसको हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, वो भी टच में आ जाता है कि जस्ट टेकिंग अ वार्म वाटर बाथ, इट रियली हेल्प्स, आपको बहुत डी स्ट्रेस करने में मदद करता है। तो ये टेक्निक्स भी अल्टीमेटली बाहर से अंदर की तरफ वर्क कर रहे हैं, जितने भी हैं, कि हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट से अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर रहे हैं, गुड फील कर रहे हैं। अब हाइड्रोथेरेपी कैसे काम करती है आप सोचेंगे, वो हमारी पेन की सेंसेशन जो हम फील कर रहे हैं उसको कम करा देती है। आप सोचिए, आप बहुत टायर्ड हैं, आप घर आए, गर्म पानी के पैर, आपने अगर बॉडी पे पानी डाल दिया ना, आपकी वो जो स्थिति है वो 5 मिनट में बदल जाती है। यस, कैसे हो जाती है, आपके जितना भी बॉडी है वो उसका हाइड्रोथेरेपी से पेन रिलीव हो जाता है। एक नेचुरल हमारा पेन रिलीविंग हार्मोन इंड्यूस हो जाता है शरीर में, जिससे हम मोर इन कंट्रोल, मोर इन चार्ज, मोर हैप्पी। अब हैप्पी तो तभी होंगे जब हमारे, आपको तो अब तो आपको अच्छे से पता लग गया, जब हमारे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन से निकलेंगे। अब वही फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर निकल रहे हैं हमारे, तो हमारे बेबी को भी स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं जाएंगे, तो उसके भी हार्ट रेट वगैरह सेटल्ड रहेगी। नहीं तो हम स्ट्रेस होते हैं, एंग्जाइटी होते हैं, हम इतने स्ट्रेस हार्मोन्स सिक्रेट कर रहे होते हैं, उससे हमारे बेबी की हार्ट रेट्स में भी प्रॉब्लम आती है। तो हमारा ऑपरेटिव डिलीवरी का रेट बढ़ जाता है, जिसको हम सिजेरियन कहते हैं। उसी तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की हमें फॉरसेप्स लगाने हैं या वैक्यूम लगाना है, वो भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। पेन रिलीविंग के लिए हम लोग आजकल एपिड्यूरल भी देते हैं, यू नो आजकल क्या, बहुत टाइम से दे रहे हैं। आई वुड से इन द वेस्ट तो दे हैव बीन गिविंग ओवर द लास्ट 25 to 30 years, but I would say in India for the last 15 to 17 years we have started, and अभी तो it is very very common। उससे क्या करते हैं हम, बैक में जो नर्व्स होती हैं ना, उसमें हम एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर देते हैं। एनेस्थेटिस्ट डू इट, जो हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स होते हैं, जो बेहोशी के डॉक्टर जिनको हम कहते हैं, वो लोग ही देते हैं। तो वो नम कर देते हैं, वो पेन कैरिंग नर्व्स को, पेन नहीं कम कर रहे, सिर्फ पेन कैरिंग जो नर्व्स हैं उनकी सेंसेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, बिकॉज वो एनेस्थेटिक दे दिया उसमें। तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है, बट उसकी नीड ही कम हो जाती है अगर हमारा माइंड अपने आप वो पेन रिलीविंग हार्मोन सिक्रेट कर दे। इनफैक्ट वेरी ट्रू। और ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं सिस्टर शिवानी, जो हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आई थिंक मोर देन द मदर, it should be the whole family or the caretaker, support system, हाँ, birthing partner, उनको ये सारी चीजें पता है, बिकॉज वो अगर इन पे फोकस करे कि मेरे को हाइड्रोथेरेपी हुई कि नहीं, या मेरे साथ ये हो रहा है कि नहीं, मेरे को ये मसाज करी जाए, दैट टाइम आई थिंक शी शुड बी इन कनेक्ट विद द चाइल्ड, यू नो। जो ये पूरा प्रोसीजर है कि अगर 9 महीने में उसने ऐसा रिलेशनशिप बना लिया है दैट शी इज इन सिंक, द चाइल्ड एंड द मदर आर इन सिंक, कि कब कैसे आना है। बिकॉज बाहर आने के बाद भी तो माँ और बच्चे का सिंक कितना जबरदस्त हो जाता है।
Most बिना important. कुछ बोले हुए ही शी नोज बच्चे को कब क्या चाहिए, और पूरे जीवन चलता है वो सफर। तो क्या वूम में ये कनेक्ट नहीं हो सकता? एंड शीश, जैसे आपने कहा, शी शुड सरेंडर। उस टाइम पे सरेंडर करो, उस टाइम पे अपनी मन बुद्धि नहीं चलाओ कि वो आपका रोल नहीं है। यू डोंट नीड टू थिंक कि मेरे साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर मेरे साथ मेरे को क्या उन्होंने ये कर रहा किया है। कि नहीं, जो नॉलेज है वो नहीं यूज Don't. करो उसे। आपके मन को उस समय उन बातों की जरूरत ही नहीं है। आप अपने अलग एक्सपीरियंस में रहो, डॉक्टर को बोलो व्हाट, बिकॉज आपका ट्रस्ट अब है एंड यू, दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रस्ट। आपको इस समय एक भी थॉट ये नहीं क्रिएट करनी ऐसे ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ठीक हो रहा। नो, यू लेट देम, दे डू देयर वर्क। तुम अपना काम करो, तुम सिर्फ अपना और अपने बेबी के साथ बातें करो उस टाइम पे। डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। एंड अगर आप उस समय कर सकते हो कि यू रियली विजुअलाइज उस टाइम पे कि परमात्मा से पावर आपके ऊपर आ रही है, लाइक अ लेजर बीम। आपके जो भी फॉर्म में आप भगवान को याद करते हो, परमात्मा से लेजर बीम ऑफ प्योरिटी एंड पावर वो आपके ऊपर आ रही है, आपसे उस बेबी के ऊपर जा रही है। मीन्स बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, वी आर बीइंग सराउंडेड बाय गॉड्स लाइट। जैसे वाइट लाइट हम कहते हैं कि वाइट लाइट, अपने को और अपने बच्चे को उस टाइम पूरे वो वाइट लाइट में सराउंड कर दो। आपके आसपास लोग काम कर रहे होंगे, यू सिट इन दैट कार्ब ऑफ वाइट लाइट एंड जस्ट से आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। एवरीबडी एल्स कैन वर्क हार्ड इफ दे वांट। लेबर होगा ये बाकी सब के लिए, ये this can be मेरे beautiful लिए meditational एक्सपीरियंस है। बाकी सब लोग लेबर कर सकते हैं मेरे आसपास जो उन्होंने करना है। एंड जो केयर गिवर साथ में है ना, फैमिली, वो ये ज़रूर करे मेडिटेशन। द मदर माइट नॉट बी एबल टू मेडिटेट एट दैट टाइम, लेकिन साथ वाला कर सकता है कि वो उस समय सच्ची में वो नहीं उस पेन के एक्सपीरियंस में साथ में जुड़े। बहुत उसका ज़्यादा रोल important है ये, है ना, जो वो इन्होंने ज़्यादा रोल बोला। है कि क्योंकि मदर ओब्वियसली फिजिकल है, बट आप तो साथ पे खड़े हैं, आपका कोई फिजिकल पेन नहीं है ना, तो आपको सिर्फ अपने माइंड पे ध्यान रखना है, वेदर इट्स द हस्बैंड और द मदर इन लॉ। तो वो ये मेडिटेशन उस समय करे कि परमात्मा को याद कर, परमात्मा की वाइब्रेशन मदर वो आत्मा पर और जो बेबी आ रहा है वो आत्मा पे, दोनों पे दे। इट्स लाइक जैसे रेकी करते हैं ना, यू आर सेंडिंग पावर एंड एनर्जी टू दैट पर्सन, इवन अगर वो दूर है तो आप तो साथ में खड़े हैं। सेंड दैट पावर एंड एनर्जी, इट विल क्रिएट मिरेकल। जो साथ में होने वाले हैं ना उस टाइम पे, केयर गिवर मोस्टली हस्बैंड होते हैं शायद आजकल, या मदर इन लॉ या मदर होती है वो, मदर शी आल्सो गोज थ्रू अ लॉट। उनको भी अपने आप को पहले से इस मोमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, पहले से, नॉट ऑन दैट डे। एंड दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स कि वो दर्द में होंगे भी, अगर वहाँ कुछ बात आएगी भी, मेरा रोल, जैसे डॉक्टर अपना रोल कभी नहीं भूलेगा ना। डॉक्टर के सामने पेशेंट कितना भी चीखे चिल्लाए, कोई कॉम्प्लिकेशन भी आ जाए, डॉक्टर अपना रोल नहीं भूलता है, क्योंकि उसकी अलर्टनेस उस समय सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसी तरह जो साथ में खड़े हैं फैमिली मेम्बर, उनको अपना रोल नहीं भूलना है, और उनके रोल का सबसे पहला क्राइटेरिया है दे कैन नॉट बी इन पेन। दे कैन नॉट स्वेड नहीं होना दे है कैन नॉट। जैसे आप देखो, आप अगर किसी का हाथ पकड़ के, अपने बच्चे का हाथ पकड़ के सड़क पे चल रहे हो, और अगर बच्चा गलती से गिर गया खड्डे में, आपका रोल है बाहर निकालना। लेकिन अगर आपने कहा मेरा बच्चा दर्द में तो मैं भी दर्द में, एंड इफ यू ऑल्सो जंप इन टू दैट, हु विल पुल दैट पर्सन आउट ऑफ पेन? द गर्ल इज इन पेन, वेरी क्लियर अपनी प्रोग्रामिंग बहुत पहले कि मैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सीन देखकर भी उस समय आई हैव टू बी स्टेबल एंड नॉट एड एंग्जाइटी टू द गर्ल एंड टू द डॉक्टर, टू द डॉक्टर ऑल्सो। ये कोई समय नहीं होता डॉक्टर से बात करने का, या डॉक्टर को क्वेश्चन पूछने का, या अपना कुछ भी। जस्ट लीव देम, कंप्लीट 110% ट्रस्ट पे छोड़ना है, अपने अपने रोल पर फोकस करो। एंड उस समय मेडिटेशन जो सीखी थी इतने महीनों में, दैट इज़ द मोमेंट। अपने बच्चे को कौन सी एनर्जी से वेलकम कर रहे हो, जब आ रहा है वो बाहर, गिव गॉड्स वेलकमिंग एनर्जी। आपका स्वागत एंग्जाइटी वाला तो नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे के लिए स्वागत एंग्जाइटी में तो मदर नहीं कर पा रही, केयर गिवर हैज़ टू डू। एंड मदर कैन ऑल्सो प्रोग्राम दिस कि मुझे अपने बच्चे का वेलकम मुस्कुराते हुए करना है। फिजिकल पेन है, लेकिन मुझे, एंड वेलकम वो नहीं है जब वो हाथ में आएगा इधर, वेलकम वो वेलकम नहीं है। तो मुझे अपने बच्चे का शी हैज़ टू प्रोग्राम हरसेल्फ फॉर 9 months के चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चे का वेलकम मुस्कुराते हुए करना है। इट विल हैपन
डेफिनेटली। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर नितिका, थैंक यू सो मच। दिस वाज द आहा मोमेंट ऑफ द सीरीज आई फील। और ये हमें भी देखने की ज़रूरत है कि सचमुच एक पूरा थॉट प्रोसेस अगर हम चेंज करते हैं। अभी तक जो हमने बातें की थी, हमने की एंग्जाइटी की है, हमें डर है, घबराहट है, और जब वो प्रोसेस होगा हमने सब कुछ समझ लिया है, वी हैव द नॉलेज, बट द biggest thing is to create that relationship and visualization, you know। इन पूरे 9 महीनों में जो मेरे आसपास वाले हैं वो भी, और मैं खुद भी ये विजुलाइज करूं कि इस रिश्ते को जो पहला पड़ाव है वो तब नहीं है जब वो मेरे हाथ में आएगा, ये पूरी जर्नी। और उसमें अगर मैंने एक अच्छा गहरा रिश्ता बनाया है, एक कम्युनिकेशन का चैनल ओपन किया है, तो वो जब टेस्ट का टाइम है, when I have to meet that being, when the being is coming out, वो प्रोसेस कैसा होगा, क्या उसको मुझे टफ बनाना है या मेरे अपने ही हाथ में है कि मेरा अपना थ्रेशोल्ड भी बढ़ जाएगा पेन का, और मेरा जो पूरा कम्युनिकेशन का लेवल है वो भी डिफरेंट होता जाएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद हमने अभी तक नहीं की थी, लेकिन आज वो वक्त है जब हमारे सामने आ रही हैं चीज़ें एंड वी कैन एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप नहीं भी हैं उस फेस में, तो अगर आपके आसपास कोई है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वर्च्यू बेबी में आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।